मेरे पास इंसुलिन पंप है। इंसुलिन पंप से अगर मैं रिलेटेड आर्टिकल्स पढूं तो मुझे पता चलता है कि अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो उधर अब अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे पास जो इंसुलिन पंप है मैंने उसको फिर भी मैनेज कैसे करना है। भाई अगर आपके पास है ना, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इंसुलिन पंप इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने उसे डायरेक्ट उसकी एक्सपोजर नहीं करनी टूवर्ड्स दी सन, एक्सपोज नहीं करना हीट की तरफ, मैंने भी उसको कवर्ड रखना है। अगर मेरे पास इधर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली है तो दैट इज़ गुड। मैं अपने रूम्स के अंदर ही रहती हूँ, मैं इंसुलिन इस्तेमाल कर लूँ, पंप इस्तेमाल कर लूँ। मैं बाहर जाती हूँ, मैंने क्या करना है कि अपने इंसुलिन पंप को प्रोटेक्ट करना है डायरेक्ट सनलाइट से, उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। मैंने भी इसके ऊपर कोई क्लोथिंग कर ली, कोई कवर कर लिया कि डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े, लेकिन ये कोई परमानेंट हल तो नहीं है। तो अब जी अक्सर कंपनीज़ ने क्या किया कि इंसुलिन पंप्स के लिए, इंसुलिन पेन्स के लिए उन्होंने केसेस, वॉलेट बनाना शुरू कर दिए। एक जो इस तरह के प्रोटेक्टिव केस का नाम जो आपकी स्लाइड्स के अंदर मेंशन है दैट इज़ दी फ्रायो, दैट इज़ फ्रायो। बच्चों ये जो फ्रायो है, अब ये क्या है, किस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये ऑफिशियली टेस्टेड नहीं है, ये कंपनी की तरफ से है, तो अभी हम इसके क्लेम को ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। आप लोगों के पास एक कॉन्सेप्ट है कि वेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग का इफेक्ट आता है। तो हम लोग अक्सर गर्मियों में ऐसा करते हैं ना, कपड़ा गीला करके सर पे, लोग देखो बाइक्स पे जाते हैं, कपड़ा गीला करके सर पे रख लेते हैं, कहते हैं वेपोरेशन होगी, ठंडा रहेगा। ऐसे ही है, सेम कॉन्सेप्ट ये फ्रायो के अंदर है। जो अब फ्रायो को देखो आपने इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे पास फ्रायो का केस आया, ठीक है, वॉलेट आया, मैंने क्या किया, उसको एक कह लो, एक आपके पास सिला हुआ एक कपड़ा है, ठीक है, मैंने क्या किया, उसको पानी के अंदर पहले डिप कर दिया, ठीक है, मैंने पानी के अंदर डिप किया। अब ये गीला है ना, मैं डायरेक्ट तो इतना गीला अपना जो एक कपड़ा है वो पंप के ऊपर नहीं रख सकती। मैंने क्या किया, अब इस केस को, वॉलेट को, मैंने इसे कह दिया वॉलेट, मैंने वॉलेट को निकाला और मेरे पास कंपनी की तरफ से टॉवल मिल रहा है, नहीं तो आप कोई दूसरा टॉवल यूज़ कर लो, टॉवल के ऊपर मैंने इसको रखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास केस है, मेरे पास ये टॉवल है, मैंने इस केस को टॉवल के ऊपर रख दिया। अब जी मैंने इसको खुश्क करना है, ज़्यादा खुश्क नहीं करना, मैंने दूसरी तरफ से फिर फोल्ड किया इसके ऊपर टॉवल और इसको स्लाइटली प्रेस कर दिया, ठीक है। अब जी मैं इस वॉलेट को इस्तेमाल करूँगी। मैंने क्या किया, अब इस वॉलेट के अंदर पंप रख दिया या इसके अंदर मैंने इंसुलिन पेन को रख दिया, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे जैसे यहाँ से पानी उड़ेगा, इवेपोरेशन होगी, मेरी प्रोडक्ट कूल रहेगी, ठीक है। अब जी मोर अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये जो वॉलेट है इसको मैं एक केस के अंदर रख दूँगी, ठीक है। बच्चों देखो अपनी फिगर्स के अंदर देखते जाओ। सबसे पहले मैंने सिंक के अंदर पानी डाला, उसके अंदर मैंने वॉलेट को डिप किया, वॉलेट को निकाला, अब मैंने टॉवल से क्या किया, मैंने इसको ड्राई कर दिया, क्लियर। अब जी मैंने जब ड्राई कर दिया उसके अंदर मैंने इंसुलिन पेन इधर डाले हुए दिखाएं कि मैंने इंसुलिन पेन इसके अंदर डाल दिए। अब जी डाल दिए, मैंने वॉलेट के अंदर इंसुलिन पेन डाल दिए, इसके ऊपर एक और केस को, एक और कवर को चढ़ा दिया ना। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको बाहर लेकर जा सकते हैं। वे मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज़ में लोग बीच पे जाते हैं, डायरेक्ट सन का एक्सपोजर हो रहा होता है, तो इस किस्म के प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन एज सच ये कोई ऑफिशियली आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रोडक्ट नहीं है जो आपके हाँ जो आपने इसको इस्तेमाल करना ही है, क्योंकि एक इतनी आइडियल चीज़ तो नहीं ना है। मेरे जहन में ये भी आता है कि जी जो भी पानी तो पानी है, इसने मेरे पंप को ख़राब कर देना है, पानी डायरेक्ट इन कांटेक्ट आएगा मेरे उसके साथ, पंप के साथ, ठीक है। जितना मर्जी मैं ड्राई करूँ, चीज़ तो गीली है ना आप लोगों की। सो बच्चों यहाँ पे मुझे पता चल गया कि किस तरह बस हर लिहाज से मैंने अपने इंसुलिन पंप को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में रखना है। अगर टेम्परेचर रेंज मेरी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चली गई तो अब मैं इस इंसुलिन पंप के अंदर की इंसुलिन को डिस्कार्ड कर दूंगी। अगर मेरे पास आइडियल रूम टेम्परेचर आ रहा है दैट इज़ अबाउट 15 to 30 डिग्री सेल्सियस या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, तो इस केस में मेरी इंसुलिन जो मेरे पंप के अंदर है वो 48 आवर्स के लिए स्टेबल रह सकती है, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे जी अब डिफरेंट कंपनीज़ के आपके पास डिफरेंट क्लेम्स हैं। मेरे पास एक और कंपनी है जिसकी आपके पास प्रोडक्ट है इंसुलिन एस्पार्ट, जिसका ब्रांड आपके पास नोवोलॉग। इनका क्लेम है कि इंसुलिन पंप के अंदर इनकी इंसुलिन 6 डेज़ के लिए स्टेबल रह सकती है। FDA ने इसको टेस्ट किया और इसको प्रूव किया, जी इनका ये क्लेम ऑथेंटिक है, क्लियर।
ये आपके पास आ गई थी इंसुलिन पंप्स की अंदर की इंसुलिन की स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स। क्लियर?